टू द क्लास। तो देखो हमने सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तो सप्लाई में मैं आपको सिर्फ दो ही सेक्शन बोली थी, एक तो सेक्शन 7, दूसरा बोली थी सेक्शन 8। सेक्शन 7 में मैं आपको बोली थी व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बोली थी सप्लाई का मतलब क्या होता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्पोजल, बैटर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, यही था। अब सप्लाई के बाद मैं आपको बोलूंगी कि सेक्शन 8 क्या था। सेक्शन 8 हमारा कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का था, वो हम बाद में देखेंगे। अब हम सिर्फ सप्लाई का चैप्टर देखेंगे। सप्लाई में मैं आपको बोली थी 7(1)(a) और 7(1)(b) के बारे में। जो 7(1)(a) क्या बोलता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई विद कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कोई भी ऐसा काम, सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई का मतलब है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि हमारा क्या होता है विथ कंसिडरेशन में हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो। जैसे कि मैं टीवी का एग्जांपल दी थी आपको। अगर एक टीवी डीलर है जो टीवी सेल कर रहा है, अगर एक टीवी डीलर है जो टीवी सेल कर रहा है, अब हम कस्टमर है वहां से टीवी लेने जाएंगे, वो उसके हाथ में सप्लाई बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ये जो टीवी है, टीवी बेचना उसका बिजनेस है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, और विथ कंसिडरेशन में वो हमको फ्री में तो टीवी दे नहीं देगा, तो विथ कंसिडरेशन में। तो यहाँ पर दो कंडीशन, दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर प्लस का साइन दी हूँ। इसका मतलब विथ कंसिडरेशन में होना चाहिए, उसके साथ साथ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी होना चाहिए। देन उसके बाद हम 7(1)(b) देखे थे। 7(1)(b) क्या बोलता है, 7(1)(b) हमारा बोलता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी पर्सन। मतलब ये क्या बोलता है, 7(1)(b) हमारा ये बोलता है कि अगर हम बाहर से कुछ ऐसा मतलब सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे कि अगर मैं सॉफ्टवेयर, मेरी लैपटॉप में कुछ सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, बाहर से कुछ सॉफ्टवेयर, जिसको सॉफ्टवेयर के बारे में बाहर का कुछ नॉलेज है, उसको मैं मतलब सर्विस लाऊंगी बाहर से। ये तो मेरा फर्दरेंस कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, बट कंसिडरेशन तो यहाँ पर है। मेरा काम, मतलब ये मेरा काम ही नहीं है कि मैं हमेशा सॉफ्टवेयर का ही काम, ये ऐसा तो नहीं है। तो मेरा कुछ काम बाहर से मैं कुछ काम ली हूँ, इम्पोर्ट की हूँ कुछ सर्विस, तो इस केस में क्या है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, बट ये हमारा क्या हो, विद कंसिडरेशन में है। कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन सर्विस ले रहा है, तो ये हमारा 7(1)(b) में सप्लाई बन जाएगा। अब मैं आपको 7(1)(c) दिखाती हूँ। 7(1)(c) सिर्फ और एक काम हम देखेंगे, जिसके वो हम क्या देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा काम है जिसको हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे। बस आज की क्लास में ये दो कॉन्सेप्ट, 7(1)(c) और ऐसा कौन कौन सा काम है जिसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, वो शेड्यूल 3 में कवर होता है। यही अब यहाँ पर 7(1)(c) देखिए। जैसे कि 7(1)(c) में टोटल हमारा 4 पारा है। पहला पारा क्या बोलता है, परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट आईटीसी आवेट, मतलब हम कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं एसेट को, और उसके बदले में क्या है, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसके बिजनेस एसेट होना चाहिए, उसके साथ साथ उसने आईटीसी ले चुका हो। तो आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये होता है पारा नंबर 1। पारा नंबर 2 क्या बोलता है, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब हम अगर कुछ सप्लाई कर रहे हैं अपने रिलेटेड पार्टी से, रिलेटेड पर्सन से और डिस्टिंक्ट पर्सन से, तो उसको उस केस में वो पारा 2 में सप्लाई बन जाएगा। अब पारा 3 क्या बोलता है, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल। अगर हम प्रिंसिपल से कुछ सप्लाई दे रहे हैं या प्रिंसिपल को कुछ सप्लाई कर रहे हैं, या प्रिंसिपल से एजेंट के बीच में कुछ सप्लाई हो रहा है, या एजेंट से प्रिंसिपल के बीच में कुछ सप्लाई हो रहा है, तो उसको हम पारा 3 में सप्लाई मान लेंगे। उसके साथ साथ पारा नंबर 4 बोला है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। FOB मतलब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यही है। मतलब हम कुछ सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, मतलब बाहर से कुछ सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा ही रिलेटेड पर्सन है और हमारा ही किसी ब्रांच से, मतलब हमारा कोई ब्रांच आउटसाइड इंडिया है, तो अगर हम वहां से कुछ सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस सर्विस को इंपोर्ट करें, वो हमारा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। मतलब हेड ऑफिस टू ब्रांच के केस में, मतलब हमारा हेड ऑफिस जो है वो इंडिया में है, ब्रांच जो है वो आउटसाइड इंडिया में है, वो हमारा मतलब रिलेटेड पार्टी है, उसके साथ साथ क्या है, हमारा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है। तो इस केस में ये पारा नंबर 4 में हमारा सप्लाई बन जाता है। अब यहाँ पर हम 3 शेड्यूल देखेंगे। सप्लाई के चैप्टर में हमारा 3 शेड्यूल भी है, जिसको मैं लिखूंगी और आपको दिखा। ये देखो 7(1)(c) में देखो P1 मतलब पारा नंबर 1, P2 मतलब पारा नंबर 2, P3 मतलब पारा नंबर 3, P4 मतलब पारा नंबर 4।
अब पारा नंबर 1 क्या बोलता है, परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट ITC अवेड। पारा नंबर 2 बोलता है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। पारा नंबर 3 बोलता है प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। और पारा नंबर 4 बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया प्लस में इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जो FOB लिखा है ना वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है। बस यही है। उसके बाद मैं आपको अभी शेड्यूल 3 शेड्यूल क्या बोलता है मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो हमारा जो सप्लाई के चैप्टर में 3 शेड्यूल है। अब शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2 और शेड्यूल नंबर 3। SCH मतलब शेड्यूल नंबर 1, SCH 2 मतलब शेड्यूल नंबर 2, SCH 3 मतलब शेड्यूल नंबर 3। अब शेड्यूल नंबर 1 क्या बोलता है, शेड्यूल नंबर 1 बोलता है विदाउट कंसिडरेशन। सिमिलर टू 7(1)(c जो है वही बात बोलता है। जैसे कि शेड्यूल नंबर 1 क्या बोलता है, विदाउट कंसिडरेशन मतलब फ्री वाला हमारा कौन सा काम सप्लाई बन जाता है वो होता है शेड्यूल नंबर 1। जो भी अगर हम फ्री में कुछ सप्लाई कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन वाले वो भी हमारा सप्लाई बन जाता है शेड्यूल नंबर 1 में। अब शेड्यूल नंबर 2 क्या बोलता है, शेड्यूल नंबर 2 में टोटल 17 एंट्रीज है। जो बोलता है कि कौन कौन सा काम हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा, कौन सा काम हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा, ये बोलता है शेड्यूल नंबर 2। अब शेड्यूल नंबर 3 क्या बोलता है, शेड्यूल नंबर 3 हमारा क्या बोलता है, शेड्यूल नंबर 3 बोलता है कौन सा ऐसा काम है जो ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा ना कि सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। आई होप ये 3 शेड्यूल आपको क्लियर होंगे, समझ में आ गया होगा कौन सा शेड्यूल क्या बोलता है। अब शेड्यूल नंबर 1 क्या बोलता है, शेड्यूल नंबर 1 हमारा बोलता है कि फ्री वाले कौन सा काम हमारा सप्लाई बन जाता है। अब शेड्यूल नंबर 2 क्या बोलता है, शेड्यूल नंबर 2 बोलता है कि कौन सा काम हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा, कौन सा काम हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। और शेड्यूल नंबर 3 क्या बोलता है, ना कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा ना कि सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। आई होप आपको ये तीनों शेड्यूल क्लियर होंगे। आप थोड़ा इसको नोट कर लेना, मैं हिंदी में लिखी हूँ, इसको आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाए इसलिए। तो मैं अभी आपको क्या करूंगी, शेड्यूल नंबर 3 पहले पढ़ाऊंगी, फिर शेड्यूल नंबर 2, फिर शेड्यूल नंबर 1। हम शेड्यूल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। अब आप इसको नोट कर लेना, जो शेड्यूल नंबर 1 लिखा है विदाउट कंसिडरेशन मतलब फ्री वाले काम। देन शेड्यूल नंबर 2 जो लिखा है कौन सा काम हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा और सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। देन शेड्यूल नंबर 3 क्या लिखा है, कौन सा काम हमारा ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। अब देखो शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 1, 2 हम बाद में देखेंगे। अब शेड्यूल नंबर 3 क्या दिया है, पारा नंबर 1 क्या बोलता है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय अपनी एम्प्लॉयर को कुछ सर्विस दे रहा है तो उस केस में ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। देन पारा नंबर 2 क्या बोलता है, कोर्ट और ट्राइब्यूनल सर्विस मतलब आप कुछ सर्विस ले रहे हैं कोर्ट से या ट्राइब्यूनल से, वो भी सप्लाई मतलब क्या बोलेगा, वो ही ना सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। उसके साथ साथ MP और MLA मतलब कुछ सैलरी अगर मिल रहा है MP MLA को तो उस केस में भी GST लेवी नहीं होगा, वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बनेगा या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बनेगा। देन पारा नंबर 4 क्या बोलता है, फ्यूनरल बुरियल मतलब क्या होता है, अगर आप मर जाते हो, मरने के बाद के जो खर्चे होते हैं, वो चिता को आग लगाते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी खर्चे होते हैं तो वो क्या होता है, वो भी आपको मतलब आप उस खर्चे पर भी आपका GST नहीं लगेगा, ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। आई होप ये 4 पारा आपको क्लियर है। शेड्यूल 3 क्या बोलता है, शेड्यूल 3 बोलता है कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कुछ सर्विस दे रहा है, उस केस में GST नहीं है। MP MLA के केस में सैलरी जो मिल रहा है MP MLA को, उस केस में GST नहीं है। उसके साथ साथ कोर्ट और ट्राइब्यूनल को सर्विस दे रहे हैं, उस केस में GST नहीं लगेगा। उसके साथ साथ फ्यूनरल और बुरियल एक्सपेंसेस मतलब मरने के बाद के सारे खर्चे के बाद भी GST नहीं लगेगा। अगर आप मर जाते हो तो उसके साथ साथ आपके खर्च GST भी आपके साथ नहीं लगेगा। तो उसके बाद नोट क्या है, नोट में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर मैं एक शराब का दुकान खोलने वाली हूँ, अगर शराब का दुकान खोलेंगे उसके केस में मुझे लाइसेंस भी चाहिए होगा। अब मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई करूंगी तो अगर शराब पर ही मतलब GST नहीं लगता, GST का डेफिनेशन क्या बोलता है, एज पर आर्टिकल नंबर 366(12) क्या बोलता है, GST में क्या बोलता है वो डेफिनेशन, GST टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन में जो एल्कोहल लिकर होता है उस पर GST नहीं लगता। अब मैं अगर GST लिकर पर नहीं है, अभी नहीं कभी भी नहीं, तो उसको GST के लॉ से मतलब बाहर किया हुआ है ना GST से। अगर लिकर पर GST अभी नहीं तो कभी नहीं, उस केस में क्या होगा, अगर GST लिकर पर नहीं है, लिकर के लाइसेंस पर क्या लगना चाहिए,
नहीं, तो जीएसटी के लाइसेंस पर भी नहीं है। अब मैं कोई डोनेशन कर रही हूँ, आज पर सेक्शन 7(1)(b) में दिया है, सेक्शन 7(1) क्लॉज 2(b) में दिया हुआ है। देखो, अगर हम कुछ डोनेशन कर रही हूँ, अगर मैं डोनेशन कर रही हूँ तो उस केस में क्या, अगर मैं डोनेशन की एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, मैं डोनेशन की एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, कोई डोनेशन ऐसे कर रही, उस केस में एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। अगर हम मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगी तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो यह है हमारा टोटल शेड्यूल 3 का टोटल कंसेप्ट। आई होप आपको शेड्यूल 3 क्लियर होंगे। तो देखो, पहले आप इसको नोट कर लेना। फिर दैट्स इट फॉर टुडे, लव यू ऑल। अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर मतलब हम अगर कोई जॉब करते हैं तो वहां पर एम्प्लॉय होता है, हमारा एम्प्लॉयर होता है, तो वहां पर क्या होता है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर कुछ सर्विस दे रहा हूँ उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कोर्ट और ट्राइब्यूनल आपको कुछ सर्विस दे रहा है, उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। पारा नंबर 3 पे एमपी एमएलए के सैलरी के केस में नहीं लगेगा। पारा नंबर 4 में फ्यूनरल और ब्यूरल एक्सपेंसेस मतलब आपके मरने के बाद के सारे खर्चे के बाद आपको जीएसटी नहीं देना होगा। ये बोलता है शेड्यूल नंबर 3। अब शेड्यूल नंबर 1 क्या बोलता है, विदाउट कंसिडरेशन मतलब फ्री वाले सारे काम हमारे शेड्यूल नंबर 1 में सप्लाई बन जाता है। शेड्यूल नंबर 2 क्या बोलता है, शेड्यूल नंबर 2 बोलता है हमारा क्या, कौन सा काम हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा, कौन सा काम हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। वहां पर 17 एंट्रीज है, वहां पर डिवाइड किया हुआ है कितना सर्विस बनेगा, कितना गुड्स बनेगा। उसके साथ साथ हमारा शेड्यूल 3 यही है जो भी है।